नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 के लिए मेंटल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक। यह टॉपिक कहाँ दिया हुआ है? तो जब आप रीजनिंग वाला सेक्शन देखेंगे तो उसमें एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड में रेडियो ऑपरेटर में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ से टपकने वाले हैं। मेंटल एप्टीट्यूड का रीजनिंग वाले सेक्शन में देगा। यदि आप हेड रेडियो ऑपरेटर या फिर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या वर्कशॉप स्टाफ तीनों में से कोई भी फॉर्म भरे हैं तो इस क्लास को लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। और यह वीडियो जो है यह पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है, उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है और ऐसे ही 7 से 8 पार्ट आएंगे। यदि आप सबको देख लेते हैं तो आपका मेंटल एप्टीट्यूड से एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। और बात होगी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की, तो बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट कब तक होगा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्ज़ाम डेट। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन लास्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पार्ट है, हमने अपलोड कर दिया है। यह इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल में प्लेलिस्ट अलग से बना है रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022, तो वहाँ आएंगे तो वहाँ भी सभी वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को यहाँ पर लाइक तो ज़रूर करें और एक बार नीचे कमेंट करके बता दें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, और यह सब जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन यूपीएसआई जो प्रीवियस ईयर पेपर 2000 पिछले वर्ष हुआ था, प्रीवियस ईयर एसआई और एएसआई वाला, उसमें के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो यह सब आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि पुलिस प्रणाली में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि जो एफआईआर होती है, थाने में दर्ज कराई जाती है, उसी का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दूसरा है फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, तीसरा है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और चौथा है फर्स्ट इंडियन रीजन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, और यदि आप क्लास देख रहे हैं तो लास्ट में बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दूसरा क्वेश्चन आता है, और यह जो मेंटल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक है इसमें पुलिस से संबंधित क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारे अधिनियम वगैरह पूछता है। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण से संबंधित और सामाजिक क्वेश्चन को इसमें पूछा जाता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस धर्म की स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पर भारत का मैप दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यह वाला जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर है हिमालय पर्वत फैला हुआ है, और यहाँ पर पूर्व में आकर के यह मुड़ गया है म्यांमार के पास से, जिसे हम लोग अराकान योमा पर्वत कहते हैं, और यह वाला हो गया हिमालय। और इधर पाकिस्तान में भी एक पर्वत ऐसे गया है, इसको कहते हैं हम लोग सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत को देखेंगे तो एक प्रकार से तीनों दिशाओं से घिर चुका है, और इधर से बंगाल की खाड़ी और इधर हो गया अरब सी। तो भारत एक प्रकार से अलग थलग सा पड़ जाता है। तो इसी वाले पूरे हिस्से को हम लोग कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस धर्म की स्थापना हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म, बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी, भारतीय महाद्वीप के अंदर हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, पुलिस विभाग में मतलब पुलिस विभाग से संबंधित एससीआरबी का निम्नलिखित में से पूर्ण रूप कौन सा है। तो देखिए एससीआरबी पहला कह रहा है कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, यानी कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। दूसरा कह रहा है स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, सेम तो लिख दिया स्टेट क्राइम, और तीसरा कह रहा है स्टेट क्रिमिनल्स रिकॉर्ड ब्यूरो, और यहाँ पर जो लास्ट कह रहा है स्टेट क्राइम रेफरेंस ब्यूरो। तो इसका जो पहला और दूसरा ऑप्शन है सेम लिख गया है। नहीं, यहाँ पर बोर्ड है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महिला कर्मचारी द्वारा रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत दायर यौन उत्पीड़न, ठीक है, यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक संगठन द्वारा किस समिति का गठन किया गया। तो पहला है जिला शिकायत समिति, दूसरा स्थानीय शिकायत समिति, तीसरा है आंतरिक शिकायत, और चौथा है महिला प्रकोष्ठ।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंतरिक शिकायत समिति, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में लिंग चयन और भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियमित यानी कि कौन सा अधिनियम लागू या फिर पारित किया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, दूसरा है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी 1994, तीसरा है किशोर न्याय अधिनियम 2015, चौथा है महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से भी इस आंसर को पकड़ा जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है कन्या भ्रूण हत्या प्रतिबंधित। ठीक है, तो इससे संबंधित यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या है पूर्व गर्भधारण व पूर्व प्रसव निदान तकनीकी। तो इसे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्र सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पुलिस बल एक कार्यदल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसे याद करना पड़ेगा फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग किस वर्ष गठित किया गया। पहला ऑप्शन 2005, दूसरा 1945, तीसरा 85 और चौथा है 1955। तो स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम जो विधि आयोग वाला है 1955 में इसे स्थापित किया गया था, गठित किया गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पारसियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 57,267 लोग जो हैं पारसी हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों जिसमें जासूसी, उग्रवाद और आतंकवाद शामिल हैं के लिए खुफिया एजेंसी कौन है, यानी कि इसके लिए जो है खुफिया एजेंसी कौन है। तो पढ़िए ऑप्शन। पहला है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI, दूसरा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB, तीसरा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA और लास्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB। तो देखिए यहाँ पर खुफिया विभाग कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें NIA की, तो याद रखिए NIA की गठन 2008 में किया गया था। ठीक है, पिछले बार मतलब जो पिछला सेट हमने कराया था उसमें यह दिया हुआ था, आया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया। तो देखिए अधिनियम की भरमार है इस वाले वीडियो में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1989 यानी कि 1989 में इसका अधिनियम पारित किया गया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसके लिए देखिए क्या करा है, तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन है श्री नारायण गुरु, दूसरा है महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है एनी बेसेंट और तीसरा ऑप्शन है महर्षि डॉक्टर केशव कर्वे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि डॉक्टर डोडो केशव कर्वे, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय पुलिस आयोग यानी कि NPC का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग, ठीक है, इसका गठन किया गया था 1977 ईस्वी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1977, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। तो पहला है ऑप्शन 1844, दूसरा 1890, तीसरा 1855 और चौथा है 1880। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1848 ईस्वी में। ठीक है, तो 1848 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एक बुक दे दिया है कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। क्या है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन लियो टॉलस्टॉय, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है अब्दुल कलाम। तो इसका जो एकदम सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने असाधारण परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। तो देखिए यहाँ पर केस भी दे दिया। पहला केस है सीमा बनाम अश्वनी कुमार,
दूसरा है अरोड़ा शानबाग बनाम भारत सरकार, तीसरा है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य और चौथा है शारदा बनाम भारतीय संघ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरोड़ा शानबाग बनाम भारत सरकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुलिस विभाग में निरीक्षक के स्वीकृत पदों पर कितना % वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाती है। यानी कि यहाँ पर जो कह रहा है एसआई वाले जो होते हैं, एसआई में जो स्वीकृत पद का कितना % वरिष्ठतम मतलब परिशुद्धता के आधार पर पदोन्नति, यानी कि उनका जो है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर होगा 100%। यानी कि जितनी भी वरिष्ठता के आधार पर यहाँ पर पदोन्नति की जाती है तो 100% की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100%। और किस में कह रहा है, तो पुलिस विभाग के एसआई यानी कि निरीक्षक के बारे में, इंस्पेक्टर के बारे में कह रहा है। ठीक है, एसआई नहीं, निरीक्षक मतलब होता है इंस्पेक्टर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1881, दूसरा है 1979, तीसरा है 1957 और चौथा है 1975। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1969, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत में अध्यक्ष के पदों के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो आर्टिकल 74 कह रहा है, तो आर्टिकल 74 नहीं होगा इसका जवाब। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि आर्टिकल 243D, तीसरा है अनुच्छेद 17, तो इसमें तो अस्पृश्यता का उन्मूलन है, और आर्टिकल 13 यह भी नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 243D के अंतर्गत पंचायतों के अध्यक्षों के जो सीट हैं 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, तो यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहला है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, दूसरा है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, और तीसरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पता होगा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किस वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी। क्या है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी। तो पहला ऑप्शन 1990, दूसरा 1995, तीसरा वर्ष 2000 और चौथा है ऑप्शन नंबर डी 2001। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष भारत में कारागार सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है। पहला ऑप्शन है भारत के महापंजीयक यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा अनुसंधान, और तीसरा है पुलिस अनुसंधान और विभाग ब्यूरो, चौथा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB। तो NCRB के द्वारा ही ऐसी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहाट दंगे कब हुए थे। तो देखिए, कोहाट दंगे की बात करें तो कोहाट दंगे हुए थे 17 सितंबर वर्ष 1924 के समय हुए थे कोहाट में दंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति गिरफ्तारी का आदेश जानने का अधिकार है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को यदि आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको यह हक है जानने का कि हमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 22 में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत गिरफ्तारी न्यायालय में आत्मसमर्पण ज्ञापन आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो CRPC की धारा 107 या फिर CRPC की धारा 95 या 67 या फिर 58। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो CRPC की धारा 58 है, इसी के अंतर्गत यहाँ पर इसकी बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
ICRMW का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका जो पूर्ण रूप है यहाँ पर होगा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, यानी कि जितने भी यहाँ पर ICRMW की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कन्वेंशन यानी कि घोषणा, ऑन द प्रोटेक्शन यानी कि रक्षा के लिए, ऑफ राइट्स उनकी रक्षा के लिए, किसकी? यहाँ पर माइग्रेंट्स वर्कर हो गए या फिर उनके परिवार के कोई भी सदस्य हो गए, उनकी रक्षा के लिए जो यह बनाया गया था इसी को कहा जाता है ICRMW। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में पुरुषों के विवाह के लिए निम्नलिखित में से कानूनी आयु कितनी रखी गई है? ठीक है, तो आपका जवाब होगा 18, जो कि गलत है। लेकिन पुरुषों के लिए आयु की बात करें तो पुरुषों के लिए आयु 21 वर्ष रखी गई है। ठीक है, तो जो ऑप्शन A, B, D गलत है, ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है गांधी जी की गिरफ्तारी के समय, ठीक है, गिरफ्तारी के बाद निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? देखिए हमने पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था पिछले भाग में यानी कि पार्ट नंबर 1 में, उसमें आया था गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसका उनके साथ कौन था? तो उसका सही जवाब था, सही जवाब क्या था? इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो लक्ष्य यहाँ पर मुथु लक्ष्मी जी कह रहा है नहीं है, एक काले भी नहीं है, एनी बेसेंट भी नहीं है। यहाँ पर जो सरोजनी नायडू जी थी यह उसी समय नमक सत्याग्रह का नेतृत्व की थी गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। अब देखिए बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम डेट हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसका जो ऑफिशियल तो नहीं, जो अखबार में कटिंग आया था तो वह सरकार मतलब पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा ही निकलवाया जाता है। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट जून के लास्ट में एग्ज़ाम डेट इसका आ जाएगा। यानी कि मान के चलिए 20 जून के बाद आपका एडमिट कार्ड शो होने लगेगा या फिर कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर आएगी इससे संबंधित। और परीक्षा जून लास्ट में होगी। जून लास्ट में तो कम चांस है, जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर जुलाई के पहले अर्ध महीने में यानी कि 15 तारीख तक हो जाने की पूरी संभावना है। तो एग्ज़ाम डेट होगा जुलाई में, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। और पहला पार्ट आपने यदि नहीं देखा ज़रूर देखें, और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका वीडियो, अगला वीडियो आएगा एक दिन बाद। ठीक है, एक दिन करके हफ्ते में 3 दिन वीडियो आता रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमसे। और टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल के नाम से ही सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे कन्हैया GS वर्ल्ड, तो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।